गुड इवनिंग फ्रेंड्स, धर्मवीर फ्रॉम कोलकाता। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा ट्रेडिंग। इससे पहले हमने बात करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर रिलेटिव एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका वीकली चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप, और इसमें जो पैटर्न अभी तक वेब थर्ड में ही चल रहा है मार्केट, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी पेंडिंग है। ये कहाँ तक जाएगा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आपका ये वेब टू यहाँ कंप्लीट हो चुका था। अगर हम एक्सटेंशन फीवर एक्सटेंशन करें तो मिनिमम जो टारगेट आ रहा है आपका 22,000 का लेवल इसमें निकल के आ रहा है। तो 22,000 अभी जो चल रहा है मिड कैप का 16,000 के आसपास। तो ये आपका पहला टारगेट आ रहा है आपका। हो सकता है थर्ड यहाँ कंप्लीट हो, फिर फोर्थ रहेगा, फिर फिफ्थ रहेगा। इसके ऊपर भी टारगेट जा सकता है हमारे, अगर मिड कैप इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट जो आएगा 30,000 के आसपास रहेगा, 31,000 के लेवल। और इसके ऊपर भी अगर हम क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट आप देख सकते हो 39,000, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40,000 स्मॉल कैप जा सकता है। तो अभी बहुत स्पेस बाकी है ऊपर जाने का। तो अभी कोई क्रैश या वैसा कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी थर्ड वेव में है। थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा। सो इट इज़ ए 2 साल का सभी स्टोरी बाकी है। तो हर गिरावट में आपको सलाह दिया जाता है कि आप बाई करें अच्छे स्टॉक्स में। अगर हम यहाँ से वेब काउंट अगर करें तो अभी आपका 1 और 2 कंप्लीट हुआ है, और 3 और 4 और 5 थर्ड का, इसका 3 4 5 अभी पेंडिंग है। ओके, तो यहाँ से भी हम करें तो 1 और 2 है। अभी 3 का एक्सटेंशन चल रहा है, तो 3 4 5 इसका हम माइक्रो कर दे तो आपका 3 का 4 ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड वेव कंप्लीट होगा। उसके बाद फोर्थ आएगा, उसके बाद फिफ्थ आएगा। ओके, तो अभी स्टोरी अभी बाकी है। तो मिड कैप में देख ले, मिड कैप में भी वैसा ही है। आपका 1 और 2 और थर्ड इन प्रोग्रेस है। थर्ड अभी अभी चल रहा है 49,000 के आसपास। मिनिमम टारगेट है 60,000, दैट इज़ द मिनिमम। अगर एक्सटेंशन अगर जाता है तो 80,000 तक भी जा सकता है थर्ड वेव मिड कैप का। अब हम बात करते हैं डाउ जोन्स के बारे में। तो डाउ जोन्स उस दिन करेक्शन दिया था लास्ट वीक, लेकिन फिर संभल गया और अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है डाउ जोन्स में। अगर उस हिसाब से हम देखें तो आपका ये कोविड के बाद का ये वीकली चार्ट है। आप यहाँ से काउंट करें तो वही 1 वेव 2 और थर्ड वेव इन प्रोग्रेस है। तो थर्ड का जो टारगेट निकल के आ रहा है आपका, ऑलमोस्ट मिनिमम जो टारगेट है अपर ट्रेल लाइन ऑफ दिस चैनल, दैट इज़ 46,000 नियर अबाउट। अभी चल रहा है 39,000, तो 7,000 अभी स्पेस पर बाकी है जाने का। तो इसमें आप बने रह सकते हैं डाउ जोन्स में। अगर ये यहाँ तक जाएगा तो अब हमारा भी निफ्टी भी ऊपर तक जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं नाजदेक का भी देख ले, जो अपना ही आईटी स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नाजदेक का भी यहाँ से अगर देखें कोविड का फॉल से, तो ये भी 1 और 2 थर्ड वेव में है। तो ये अच्छा खासा रैली अभी पेंडिंग है। सो अभी चल रहा है 18,000, तो 27,000 अप्रॉक्स इज़ द मिनिमम टारगेट फॉर नाजदेक। सो देर इज़ नो पैनिक एंड नो मोर। जब तक यूएसए में रिसेशन डिक्लेयर नहीं होता तब तक मार्केट ऊपर ही जाएगा। और मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चलता है, तो आने वाले भविष्य के लिए मार्केट को मालूम है क्या हो रहा है, होने वाला है। उसके बेसिस से मार्केट तेज़ी में है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का हम अगर देखें फुल्ली वेब काउंट,
जैसे पिछले वीक लास्ट वीक में अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आपका ये वेब काउंट कोविड से शुरू हुआ वीकली चार्ट है। तो ये आपका पहला डिग्री कंप्लीट हो चुका है, ये आपका अक्टूबर में कंप्लीट हुआ था। और सेकेंड डिग्री कंप्लीट हुआ था आपका जून 2022। वहाँ से जून 20 दैट इज़ द मिनिमम जो बनाया था मार्केट ने 15,511। सो 15,511 से जो रैली आप देख रहे हो ये आपका थर्ड वेव का पार्ट है। ओके, अभी तक ये 22,000 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जो टारगेट जो आ रहा है थर्ड वेव का मिनिमम जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट 26,000 से लेके 27,000 तक आ रहा है। So this is the target for third wave. So every dip is advisable to buy in Nifty. अब हम वेव काउंट करेंगे यहाँ से क्या पैटर्न कितने वेव लेक ऊपर हो चुका है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हो, ये आपका ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये आपका 3, ये आपका 4 और फिफ्थ वेव पेंडिंग है। ओके, या तो एक्सटेंशन में जा सकते हैं, 1 और 2 है, 3, 4 एंड 5 पेंडिंग है। अब यहाँ से जो एक्सटेंशन किया ये थर्ड का दूसरा पार्ट दे सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये आपका ये थर्ड ये वाला पार्ट आपका, इसको हम सब माइक को कर दें तो समझ में आएगा। तो आपका ये 2 जो ब्रैकेट वाला है थर्ड यहाँ पे कंप्लीट होगा। ओके, फिर आपका फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ यहाँ कंप्लीट होगा, तब आपका ये थर्ड डिग्री कंप्लीट होगा। तो इस पैटर्न में अभी चल रहा है। और मज़े की बात है एक पूरा एक चैनल में चल रहा है, अभी चैनल ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक मार्केट चैनल ब्रेक नहीं करेगा अब सेल ऑन राइस सॉरी बाई ऑन डिप्स रैली रहेगा, दैट इज़ इन थर्ड वेव। और ये लंबा टारगेट है आपका 27,000, दैट इज़ द मिनिमम टारगेट, फर्दर एक्सटेंड कर सकता है वो आगे हम देखेंगे। तो आपका 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर इसको हम डेली बेसिस में अगर देखें तो आप डेली बेसिस में आप देख सकते हो अभी फिफ्थ वेव बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल फॉर्मेशन हो सकता है ए बी सी, और उस बेसिस पे आपका एक फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ वेव हो सकता है कि चालू हो गया है, स्टार्टेड। ओके, इसका फर्दर आप इसमें आप चैनल बना सकते हैं। तो अभी इस चैनल में चल रहा है, जैसे ही जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक आप मानेंगे कि ऑलरेडी इन फिफ्थ वेव में एंटर कर चुका है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है इस वीक और न्यू हाई बनाया है 22,300 अप्रॉक्स के आसपास। तो उम्मीद करता हूँ कि मंडे को अगर गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो आपका जो चैनल जो निकल के आया 22,550, सो ये आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा 22,550। सो दिस इज़ द अपर एरिया ऑफ द चैनल। और नीचे का जो लो सपोर्ट जो है ये आपका रहेगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 21,900 के आसपास। दैट इज़ बहुत वाइड रेंज बन जाएगा आपका। सो 21,890 का रेंज आता है नीचे ऑन लोअर साइड इस चैनल का। ओके, सो जब तक इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, आपको बाई ऑन डिप्स लेना है। जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग देता है दो कैंडल डेली कैंडल क्लोज होता है बिलो 21,890, then only we will consider that we are going to be a good fall in the market. जब तक निफ्टी as long निफ्टी holding 21,900 on closing basis, then the upside is very much possible and the web count is intact. Okay, so this is the view for the Monday and coming week. So we are heading towards the fifth wave, ऑलरेडी फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं। अगर ये आपका डेली RSI है
जो ऑलमोस्ट आपका 60 के ऊपर है। अगर हमारा ऐसा ही हम आप MACD भी चेक कर सकते हो जो ऑलरेडी पॉजिटिव टेरिटरी में शो कर रहा है। तो ये अब मेरा निफ्टी का व्यू है, कोई मैं ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको इसके ऊपर बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है खुद से। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी आर इन स्टिल इन बुलिश एंड थर्ड वेव इज much far away from here. Still 22,000, that is 5,000 point is left in Nifty to, that is a minimum target of third wave to complete. Okay, so buy on every dips. I have given you that small cap mid cap अभी कितना रैली पेंडिंग है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। दोस्तों अगर अच्छा वीडियो लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप विलियट वेब कोर्स करना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर में आप पिंग कर सकते हो। ये आपका बैंक निफ्टी का व्यू है। अगर हम कोविड वीकली चार्ट है आपका, सॉरी डेली चार्ट है, इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ पहले। तो ये आपका वीकली चार्ट है कोविड से। तो आपका पहला डिग्री यहाँ कंप्लीट हो चुका था। ओके, आपका 1 2 3 4 5 ये आपका पहला वेव कंप्लीट हुआ, सेकेंड डिग्री यहाँ कंप्लीट हुआ और थर्ड डिग्री अभी चल रहा है। थर्ड का एक्सटेंशन है आपका, जो वेव 1 कंप्लीट हुआ था, थर्ड का 1 ये 48,636 में कंप्लीट हुआ था और ये वेव 2 कंप्लीट हो चुका है और वेव 3 इंटरमीडिएट वेव 3 के लिए रेडी होने वाला है। सो 60,000 इज़ द मिनिमम फॉर दिस थर्ड वेव। ओके, दैट इज़ नॉट दिस वन, ये सर्कल में जो सेकेंड है उसका नहीं, ये आपका इंटरमीडिएट का थर्ड वेव। इसका जो थर्ड वेव है और ऊपर है। ओके, so we are heading towards the upper of the end of this channel, that is 60,500 is the target for the bank nifty in the coming month. Okay, so इसके ऊपर जब तक ये चैनल के अंदर है, जब तक चैनल को ब्रेक नहीं करता, चैनल का जो लो सपोर्ट है 44,200. ओके, so as long bank nifty holding 44,000 round figure on closing weekly basis, not daily basis, weekly basis, so बैंक निफ्टी ऑन द ऑफ साइड। इसको हम ब्रेकअप करते हैं डेली में। तो डेली में अगर हम ब्रेकअप करें तो कैसा दिखेगा आपका, ये आपका ABCX ABC ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे वेव 2 और वेव 3 का 1 and 2 कंप्लीट हो चुका है और थर्ड is ready to start in bank nifty, which will take away 50,000 and 60,000 on the upside. Okay, the downside is still the support area bank nifty का जो आ रहा है, that is 44,800. so if you get dip near 44,800 or even 45,000 level, okay, if you get dip till 45,000 it is buy on dip for target of 60,000 minimum on the बैंक निफ्टी। तो ये रहा व्यू आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर। तो इसके ऊपर बेस कर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक में। अगर अच्छा लगा तो काइंडली शेयर कीजिए। आप पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।